ग्रो एप्लीकेशन में आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो यानी कि सोना खरीदना चाहते हो तो आप ETF के थ्रू भी खरीद सकते हो और दूसरा आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी खरीद सकते हो। तो दोनों एसेट क्लासेस के बारे में हम देखने वाले हैं। ETF में कौन से लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए और म्यूचुअल फंड में कौन से लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा भी कि ETF हम कैसे बाय कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड भी हम कैसे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम चाहो तो गोल्ड के फ्यूचर्स भी खरीद सकते हैं, पर वो एक फिर ऑल टुगेदर एक अलग टॉपिक हो जाता है क्योंकि फ्यूचर्स को आप एक्सपायरी डे से ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको टोटली इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ETF और म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता रहा हूँ। ट्रेडिंग करने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ गोल्ड में, तो इसलिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस को हम नहीं देखने वाले। तो अब सबसे पहले चलते हैं हमारे सर्च बार में। तो सर्च बार में आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद आप सबसे पहले हम देखते हैं म्यूचुअल फंड्स कैसे खरीदना है। तो म्यूचुअल फंड्स में हम आ जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स में आने के बाद आपको टाइप करना है गोल्ड। अब जैसे ही आप गोल्ड टाइप करोगे, जितने भी गोल्ड से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स होंगे उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। अब जो भी फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर SBI गोल्ड फंड जो सबसे ऊपर आ रहा है, तो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप NAV देख सकते हो उसकी। NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू, यानी कि अगर आपको इस पर्टिकुलर स्कीम का 1 यूनिट खरीदना है तो वो आपको आज के डेट में 24.93 रुपीज़ का पड़ेगा। आपको ऊपर NAV की डेट भी दिखाई देगी। फंड का टोटल साइज, मिनिमम SIP आप कितने अमाउंट से कर सकते हो, और वन टाइम यानी कि लमसम अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, पर उसका भी लगभग वन टाइम का अमाउंट जो रहेगा वो 500 रुपीज़ के आसपास ही रहेगा, क्योंकि SIP और लमसम अमाउंट मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम ही रहता है। तो आपको सिंपली वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना हो तो यहाँ पर आप क्लिक सकते हो, और SIP अगर शुरू करनी हो तो स्टार्ट SIP में जाकर आप अमाउंट एंटर कर लीजिए, कौन से तारीख को इन्वेस्टमेंट करनी है वो कर लीजिए, और अगर आपने ऑटो पे लगा कर रखा है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके स्टार्ट SIP पर जैसे ही क्लिक करोगे आपकी SIP शुरू हो जाती है। अब ये तो हो गया दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का। अब मैं आपको बताता हूँ कि ETF, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, पर बहुत ही एक एफिशिएंट वे है इन्वेस्टमेंट करने का, गोल्ड और सिल्वर में भी अगर आप करना चाहो तो ETF पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ETF का फुल फॉर्म जिसको नहीं पता दोस्तों वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो ETF का सिंपल मतलब यही होता है कि जैसे आप म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स का आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड्स अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम इन्वेस्ट करते हैं, फिर अगर हम कट ऑफ टाइम के बाद अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर उस दिन की NAV हमें नहीं मिलती है, नेक्स्ट डे की NAV हमें मिलती है। और जब कभी भी हम पैसा विड्रॉ करते हैं तो जैसे ही हम उसे बेचते हैं तुरंत हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं। 1 से 2 दिन का प्रोसेसिंग टाइम लगता है, यानी कि 1 से 2 दिन के बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं। अब अगर आपको जैसे स्टॉक्स हम खरीदते बेचते हैं मार्केट आवर्स में, वैसे अगर इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए ETF बनाया गया है जो डायरेक्टली ट्रेड होते हैं एक्सचेंज पर। तो सबसे इंडिया का पॉपुलर जो सबसे हाईली लिक्विड ETF जो है गोल्ड का वो है गोल्ड 20, जो कि निप्पॉन इंडिया AMC का है। तो उसका ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ दोस्तों, ये कोई भी मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इसकी प्राइस चल रही है 67.8 के आसपास, मतलब मात्र 67 या 68 रुपीज़ से आप गोल्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे गोल्ड के हिसाब से, तो वैसा कुछ भी नहीं होता। आप ETFs की मदद से इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, बहुत ही कम प्राइस में आप आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। SIP तो भी जिसमें हमने देखा उसकी मिनिमम SIP अमाउंट 500 थी, यहाँ पर तो सिर्फ 70 रुपये में आपका काम हो जाएगा। तो छोटे से छोटे कैपिटल वाले भी लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बाय करने के लिए हम इस बाय वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, एक है डिलीवरी का, एक है इंट्राडे का और एक है MTF का। अब इंट्राडे और MTF को आपको फिलहाल के लिए इग्नोर करना है। डिलीवरी में आपको इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी यानी कि आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदना चाहते हैं या कितने नंबर ऑफ गोल्ड 20 खरीदना चाहते हैं वो आप इधर टाइप कर लीजिए, और कौन से एक्सचेंज में NSE या BSE वो भी आप चूज़ कर सकते हो। एक बार क्लिक करें इसके ऊपर तो वो BSE में चेंज हो जाता है। दोनों की प्राइस आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं होता है, इसलिए मैं तो प्रीफर करता हूँ NSE में बाय करना। आप जिसमें प्रीफर करते हो उसमें कर सकते हो। तो क्वांटिटी लगा लेते हैं, तो मैंने क्वांटिटी लगा ली। अब प्राइस यानी कि कौन से प्राइस पर आपको ऑर्डर लगानी है, जो मार्केट में चल रहा है वही प्राइस पर आपको ऑर्डर लगानी है, या आपको कोई स्पेसिफिक प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे मान लीजिए 67.8 का ऑर्डर चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि जब ये 66 पे आए तब मैं बाई करूँ, तो उसके लिए मैं ये मार्केट के जगह पर क्लिक करूँगा और
जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये लिमिट पर कन्वर्ट हो जाता है और फिर मैं अपनी मनपसंद प्राइस यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 66 सेट कर लूँ तो 66 अगर मार्केट आज के दिन में ये प्राइस आ जाती है मार्केट में तो ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा, वरना ये ऑर्डर एंड ऑफ द डे कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखना है आपको, अगर आप लिमिट ऑर्डर लगा भी रहे हो तो अगर मार्केट में प्राइस आया तो ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। तो इसीलिए आपको अगर अर्जेंट में ख़रीदना है तो उस केस में आप मार्केट ऑर्डर ही यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको तुरंत आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट करके मिल जाती है। राइट साइड में भी आप एक बार चेक कर सकते हो कि कितना पैसा आपको लगने वाला है इस पर्टिकुलर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो बाय पर हम क्लिक कर देते हैं। बाय ऑर्डर हमारी सक्सेसफुल हो गई है, आप पढ़ भी सकते हो यहाँ पर। डन पर क्लिक करेंगे और आप आ जाओगे सीधा अपने पोर्टफोलियो में। तो पहले मेरे पास 3 गोल्ड बीज थे दोस्तों, अब वो 5 हो चुके हैं क्योंकि मैंने अभी आपके सामने 2 ETF बाय किए हैं। तो लगभग आप देख सकते हो मुझे इसमें 4% के आसपास का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो गोल्ड में जिनको भी इन्वेस्ट करना है वो ETFs के थ्रू भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स पे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ETFs किसके लिए अच्छे हैं और म्यूचुअल फंड किसके लिए अच्छे हैं। अब दोस्तों जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, अब जो लोग नए शुरुआत कर रहे हैं, जिनको डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाना है, वो म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के लिए डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी नहीं होता। पर वही अगर मैं ETF की बात करूं तो ETF के लिए आपको कंपलसरी डीमैट अकाउंट लगता है, उसके बिना आप ETFs को बाय नहीं कर सकते। दूसरी बात कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आप ऑर्डर लगाते हो तो कट ऑफ टाइम के बाद अगर आपने लगा दिया तो उस केस में आपको अगले दिन की NAV मिलती है। पर अगर गोल्ड आज के दिन में 4% डाउन था और मैं आज ऑर्डर लगाता हूं पर कट ऑफ टाइम के बाद, पर मुझे NAV कब की मिलेगी? कल की, क्योंकि मैंने कट ऑफ टाइम के बाद लगाया है। कट ऑफ टाइम क्या होता है? कट ऑफ टाइम यानी कि वो टाइम, अगर आप उसके पहले ऑर्डर लगाओगे तो आपको उसी दिन की NAV मिलेगी। अगर कट ऑफ टाइम के बाद आप अगर ऑर्डर प्लेस करते हो तो उसके बाद आपको अगले दिन की NAV मिलती है। तो कट ऑफ टाइम दोस्तों 3 बजे का होता है। तो अब 3 बजे के पहले अगर आप ऑर्डर लगा दोगे तो ही आपको उसी दिन की NAV मिलेगी, या तो फिर 3 बजे के बाद अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया गया तो फिर उसके बाद आपको अगले दिन की NAV मिलेगी। तो इस केस में क्या होगा ना, ये 4% का फॉल जो आप कैप्चर कर सकते थे, अगले दिन अगर मार्केट वापस से 3% ऊपर आ गया तो फिर आपको ये 1% का ही बेनिफिट मिलेगा। तो इस केस में क्या हो जाता है, आपको फिर म्यूचुअल फंड्स उतने इफेक्टिव नहीं होते। तो फॉल का एडवांटेज उठाने के लिए ETF सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि जब मार्केट शुरू होता है तभी आप इसे बाय कर सकते हो। तो मान लीजिए अगर 4% आज मार्केट गिर जाता है तो मैं तुरंत जाकर ETFs खरीद सकता हूँ। और अगर मान लीजिए 10-15 दिनों में गोल्ड में अच्छा खासा 10-15% का मोमेंटम आ भी जाता है तो मैं 10-15 दिनों में एग्जिट भी कर लूँगा। और एक मजे की बात दोस्तों कि ETFs में जो एक्सपेंस रेशियो रहता है, आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड्स में भी एक्सपेंस रेशियो रहता है, तो वैसे ही ETF में भी एक्सपेंस रेशियो रहता है, पर कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड्स ETF में और कम एक्सपेंस रेशियो रहता है। तो वो आपका एक फीस बच जाता है और आप चाहो तब एग्जिट भी कर सकते हो, कोई एग्जिट लोड भी नहीं होता। तो इसीलिए ETFs बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आपको लाइव मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद है, आप मार्केट में एक्टिव हो, अगर नहीं हो, आपको SIP ही करनी है, तो फिर वो लोगों के लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन है। पर जिन लोगों को मार्केट साइकिल्स प्ले करनी है, स्विंग प्ले करनी है, 6-8 महीने उनको होल्ड करना है, उनको पता है, तो उस केस में फिर ETF से अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह मार्केट में टाइम बिता सकते हो, क्योंकि ETF अगर आपको खरीदने हैं तो आपको लाइव मार्केट में ही खरीदने पड़ेंगे। मार्केट बंद होने के बाद आप नहीं खरीद सकते, ना बेच सकते हो। वैसे म्यूचुअल फंड का नहीं है, आप जब चाहो तब ऑर्डर लगा सकते हो। NAV किस दिन की मिलेगी वो तो कट ऑफ टाइम पर ही डिपेंड करेगा, पर आप ऑर्डर कभी भी लगा सकते हो। तो मैंने आपको म्यूचुअल फंड और ETFs के बारे में, दोनों के बारे में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दिए हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।